Hello students, welcome to this YouTube channel of Gangotri Group of Schools. Good morning everybody. देखिए आज अपन पढ़ते हैं ट्रांस इफेक्ट. ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार एग्जाम में आता है. ट्रांस इफेक्ट, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो. सपोज एक कॉम्प्लेक्स लिया जिसके अंदर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल के साथ, तो मेटल हाइब्रिडाइजेशन रख सकता है sp3, मेटल हाइब्रिडाइजेशन रखता है sp_dsp2. ये हाइब्रिडाइजेशन रख सकते हैं. अगर ये हाइब्रिडाइजेशन रखा तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, और अगर ये रखा तो होगा स्क्वायर प्लेनर. अपने को पता चलता है. कोई एक एग्जांपल देख लीजिए. अगर मैंने ले लिया निकल क्लोराइड और इसके ऊपर रख दिया 2-, इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद मेटल अपने इनर स्फीयर ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है, आउटर डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है. ये डिपेंड करता है इस निकल के ऊपर. तो ये भी इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, Cl4 या क्लोरोलिगेंड के ऊपर. अगर क्लोरोलिगेंड वीक है, इसका मतलब कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो बाहर के डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है, या मैं बोलूँ बाहर के डी या sp_d जो भी है वो बाहर के प्रोवाइड करवाता है. मतलब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 टेट्राहेड्रल. बात समझ आता है. इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा निकल CN4 और इसके ऊपर 2- चार्ज आ गया, तो इसके अंदर भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन लिगेंड चेंज कर दिया मैंने. और अगर लिगेंड चेंज किया है तो ये लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इस मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है. और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो मेटल अंदर का डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, अंदर का डी ऑर्बिटल, और बाहर का एक s और 2 p. इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2 और होता है स्क्वायर प्लेनर. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी मेटल की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे तो 4 कोऑर्डिनेशन पे 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है. टेट्राहेड्रल शेप भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है. इसी तरीके से sp3d और dsp3. sp3d में ट्राइगोनल बाईपायरामिडल और dsp3 के अंदर स्क्वायर पायरामिडल. ये चीज भी ध्यान रखेंगे. तो अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा ट्रांस इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. ट्रांस इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं. ट्रांस इफेक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट मेटल के साथ जो लिगेंड है, वो अगर कोई लिगेंड आ रहा है तो किस लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है आने वाला लिगेंड प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो होता है, वो कौन डिसाइड करता है, पहले से प्रेजेंट उसके अंदर लिगेंड. और कौन सा लिगेंड डिसाइड करता है ये अपने को पता लगता है. ट्रांस इफेक्ट का एक ऑर्डर है. तो स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट. हेडिंग डालेंगे ट्रांस इफेक्ट. तो देखिए क्या बताया गया है ट्रांस इफेक्ट के अंदर. इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, मस्ट कंडीशन है कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. स्क्वायर कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय द इनकमिंग लिगेंड एंड दैट इज डिसाइडेड बाय द वन ऑफ द लिगेंड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सपोज ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये मेटल प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये लिगेंड से जुड़े हुए, ये लिगेंड. ये अगर लिगेंड किसी आने वाले लिगेंड से, अगर इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अगर किसी लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये कौन से लिगेंड को रिप्लेस करता है, दैट हु विल डिसाइड, दैट प्रेजेंट ऑल 4 लिगेंड्स में से अगर कोई अलग नेचर का है तो उनमें से कोई एक लिगेंड डिसाइड करता है कि इसके अपोजिट वाला लिगेंड को रिप्लेस करेगा आने वाला लिगेंड. वही बोल रहा है बाय द इनकमिंग लिगेंड इज डिसाइडेड बाय वन ऑफ द लिगेंड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अगर ये लिगेंड L1, L2, L3 और L4 है, इन चारों में से कौन सा लिगेंड डिसाइड करेगा कि किसको रिप्लेस करना है, तब आने वाले लिगेंड को जगह मिलता है इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर.
तो ये चीज होती है ट्रांसफिक्ट। ट्रांसफिक्ट किसके सेंस में बोला जाएगा? जो डिसाइड करता है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? ट्रांसफिक्ट। तो नेक्स्ट नीचे लिखा गया है द लिगेंड लाइज टू द डायरेक्टिंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय इनकमिंग लिगेंड इज कॉल्ड द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दैट डायरेक्टिंग लिगेंड। बात समझ आया है या नहीं? क्लियर? कि उस लिगेंड का एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होता है, तो ये नोट करिए पहले, उसके बाद में एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। सपोज एक मेटल है, मेटल 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, ABCD कॉम्प्लेक्स है, MABCD, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इसके अंदर 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। इस लिगेंड के अंदर कोई भी अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन में किसी लिगेंड E से रिएक्शन करवाए, ये क्या है? मेरा लिगेंड। अगर ये लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करने की ताकत रखता है, अगर ये इतना इससे रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के लिए अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर ही अगर रहेगा तो कोई न कोई एक इसको लिगेंड हटाना पड़ेगा। तो ये कौन सा हटाएगा? इस चारों लिगेंड में से एक लिगेंड डिसाइड करता है। सपोज मैं कह रहा हूं कि C लिगेंड इज डिसाइडिंग कि मेरे से अपोजिट में जो B ग्रुप है, इट विल गो आउट एंड दिस E विल कम हियर, मींस E विल रिप्लेस दिस B। ये डिसाइड कौन कर रहा है? C। क्यों डिसाइड कर रहा है? क्योंकि इसकी कुछ एफिशिएंसी है, कोई स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, वो ट्रांसफिक्ट का ऑर्डर होता है। हर पर्टिकुलर लिगेंड के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। तो देखिए, जब ये इसके साथ करेगा, तो मैंने बनाया मेटल और यहां पे लिख दिया मैंने E, रिप्लेस किया मैंने B को निकाल दिया बाहर, और A, C और D यूं का यूं आ गए। तो ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इससे ये बन गया अपना। कहने का मतलब बाय रिप्लेसिंग E एंड एडिंग E। तो फॉर दिस वी यूज ट्रांस इफेक्ट। एक बार नीट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं, ये उतार लिया। अब देखिए, एक कॉम्प्लेक्स है, PtCl4 2-, और जब इसका रिएक्शन करवाया गया है C2H4 के साथ। C2H4 एक लिगेंड होता है जिसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो PtCl3 की स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर प्लेनर, Cl 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 Cl, स्क्वायर प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल होगा। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। क्यों? क्योंकि अपने पास ये 5D सीरीज का मेटल प्रेजेंट है। ये हुआ। इसके साथ अब इन चारों में से कौन सा लिगेंड भेजूं? मैं कोई सा भी भेज सकता हूं, सेम है। तो मैंने एक लिगेंड को रिप्लेस किया और आया मेरे पास न्यू कॉम्प्लेक्स PtCH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, ये बना है। ये इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स। अब अगर इसके ऊपर मैंने 2- चार्ज यूं का, इसका NH3 लिगेंड के साथ रिएक्शन है। अब होगा क्वेश्चन कि आने वाले NH3 को कौन दिशा देता है कि कहां जुड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, ये C2H4 बोलेगा या क्लोरीन बोलेगा कि हमारे सामने वाला लिगेंड निकल जाए और आने वाले NH3 को जगह दे, या मैं बोलूं दिस NH3 विल रिप्लेस विच लिगेंड इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। ये डिसाइड कौन करता है? इसके अंदर ही प्रेजेंट कोई ना कोई लिगेंड। तो जो लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो डिसाइड करता है इन चारों में कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इथाइलिन। तो इसके ये बोलता है मेरे सामने जो ग्रुप है वो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस NH3। तो हो जाएगा PT NH3 Cl Cl और आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे।
ट्रांस एक दूसरे के, यहां से ये, इसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। अब ट्रांस इफेक्ट का एक ऑर्डर लिखिए, उसके बाद में मैं लिंक करता हूं किस तरीके से एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब अपने को अगर पता लग जाए कि किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की एबिलिटी रोल प्ले करती है कि किसको किस लिगेंड को रिप्लेस करना है और किसको नहीं, तो वो अपन देख लेते हैं। तो वो देखिए, हेडिंग डालेंगे द ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो देखिए अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द ट्रांस इफेक्ट, और ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। एक चीज और देखना, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड अलग चीज होती है, ऑर्डर ऑफ द ट्रांस इफेक्ट अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग है। वो ये अलग चीज है कि कहीं कहीं अपने को जैसे CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पढ़ा और इसमें भी सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, लेकिन सारे में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जिसका ट्रांस इफेक्ट होता है वो होता है कार्बोनाइल का, साइनाइड का और इथाइलिन का। तीनों का इक्वल होता है, तीनों के अंदर इक्वल ट्रांस इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है PR3 और H मतलब हाइड्राइड जब हो तब, इनका इक्वल होता है। उसके बाद मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इफ इट इज एक्टिंग एज ए लिगेंड, ये CH3, ये TU थायोयूरिया को क्या बोलते हैं, ये होता है थायोयूरिया। क्लियर। उसके बाद फिनाइल के बाद NO2, HCN, आयोडाइड, ब्रोमो, क्लोरो, पिरिडीन। उसके बाद RNH2, इससे नेगेटिव चार्ज हटा लेना। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखा हुआ है तब अपन ये बता रहे हैं ग्रुप। RNH2, अमोनिया, OH- एंड H2, ये सारे के सारे किसकी तरह, क्या इसका ये ट्रांस इफेक्ट के टुवर्ड्स ऑर्डर है कि अगर ये ब्रोमीन आ रहा है और आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन का ट्रांस इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है, ये जल्दी रिप्लेस करेगा अपने से ट्रांस पोजिशन पे जुड़े हुए ग्रुप को। क्वेश्चन कैसे आया था वो देखेंगे अभी। ये ऑर्डर आपको हर किसी को मैगअप करना है, याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, नीट में एक बार पूछा गया है, तो इस ऑर्डर को हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, तो देखिए अपने को क्वेश्चन दिया गया है बेस्ड अपॉन ट्रांस इफेक्ट की क्या ऑर्डर होगा, दिए गए ग्रुप में क्या ऑर्डर होगा लिगेंड का। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। इससे पहले जस्ट मैंने आपको बताया है कि ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। देखिए अगर नज़र डाली जाए तो अपने को पता है साइनाइड का सबसे अच्छा ट्रांस इफेक्ट होता है। मैंने साइनाइड का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट लिखा, मेरे पास ऑर्डर आ गया CN- विल बी मच हैविंग ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट। उसके बाद अगर बात की जाए साइनाइड के बाद तो फिनाइल, Br और NH3 में किसका आता है, C6H5 का। मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था C6H5 का, उसके बाद सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है। वैसे अगर पूरा ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाए तो ये 4-5 ग्रुप छोड़ने के बाद आता है, मिथाइल, हाइड्रोजन, PR3 इनके बाद आता है। लेकिन दिए गए 4 लिगेंड्स में से सबसे ज्यादा किसका है, C6H5- का। तो साइनाइड, उसके बाद C6H5 फिनाइल। उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्रोमीन माइनस और NH3 के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है, Br-। क्यों? क्योंकि हेलोजन के अंदर अपने को पता ऑल हेलोजन्स आर मोर हैविंग मोर ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया। तो ये, और हेलोजन के अंदर भी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, ये होता है ना। तो ब्रोमीन का और इनसे NH3 से तीनों का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा अपने पास Br- और लास्ट में आ जाएगा NH3, ये होता है। अपने को ऑर्डर मिल गया ट्रांस इफेक्ट का। ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर ऑप्शन पे अगर नजर डाली जाए ऑर्डर मिलने के बाद D विल बी द करेक्ट आंसर।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कोई भी अगर ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे आपको सोल्व करना है। क्लियर? ये इतना इस वीडियो के अंदर करिए। अब देखिए एक क्वेश्चन कल मुझे किसी ने पूछा था कि EDTA EDTA ऐसे ही क्वेश्चन है, वो दिमाग में आ गया मेरे तो मैं बता रहा हूँ। EDTA 4- इन जनरल होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये आपको पता है ये क्यों होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसका स्ट्रक्चर अपने को पता है। इथाइलिन डायमीन CH2CH2N CH2C डबल बॉन्ड O- CH2C डबल बॉन्ड O- CH2C डबल बॉन्ड O- CH2C डबल बॉन्ड O-, ऐसा ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। ये हेक्साडेंटेट क्यों काम करता है, ये N से जोड़ना है, ये आएगा। इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये और ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। बात समझ आता है क्यों? क्योंकि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। या मैं इसको बोल सकता हूं पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब अगर आपको EDTA 4- नहीं देके क्वेश्चन पूछ लिया कि HEDTA 3- विल हैव डेंटिसिटी, क्वेश्चन ये पूछ लिया और मैंने आपको ये पढ़ाया, तो अगर ये पूछेगा तो क्या है क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1, बी के अंदर दे रखा है पहला ऑप्शन में 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। ये ऑप्शन है। और एक और ऑप्शन कर लेना, उसके अंदर है 6। अब EDTA तो 6 डेंटेड लिगेंड होता है, आंसर तुरंत ही जाता है। लेकिन EDTA जब 6 डेंटेड हेक्साडेंटेड का काम करता है, उसके ऊपर चार्ज भी क्या होता है -4। इसका मतलब अपना ये EDTA नहीं है, वो क्या है, कोई इसके ऊपर जो 4 नेगेटिव हैं उनमें से एक नेगेटिव चार्ज नहीं है। और वो नेगेटिव चार्ज कौन सा नहीं है मैं बता देता हूँ। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये 4 नेगेटिव चार्ज में से अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज हटा दूं तो इसको क्या मैं ये बोल सकता हूं, पूरी स्ट्रक्चर को HEDTA हाइड्रोजन लग गया और EDTA 3- मैंने लिख दिया। ये मैंने लिखा है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ। और ये मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये टिक करना था आपको आंसर। क्लियर? ऐसे इतना इंटेलेक्चुअल आपको बनना पड़ेगा। अगर 2H दे देगा तो इसका मतलब 4 डेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ऐसे करते हैं सॉल्व डेंटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसपेक्ट मैंने बताया और एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया।